नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और ये है भाई ओप्पो का F1s। आज भी बढ़िया वर्किंग कंडीशन में है। तो ये उस टाइम 2016 में लॉन्च हुआ था और 2016 में इसकी प्राइसिंग थी लगभग 18,000 रुपए की। इसको 18,000 के लगभग ही खरीदा गया था ऑफलाइन मार्केट से। उस टाइम 20,000 के अंडर है ना ओप्पो वीवो ये बढ़िया प्रीमियम लुकिंग और बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ वैल्यू फॉर मनी जो स्मार्टफोन हम जिसे कह सकते हैं वो बनाते थे। और इसे भी वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं क्योंकि 2016 में ये फोन खरीदा गया और 2021 आ गई, अभी भी फोन चल रहा है और 3-4 साल लगभग इसको बढ़िया रगड़ के यूज किया है। रगड़ के यूज करना मतलब इसमें गेम वगैरह तो नहीं खेले। जिस यूजर का ये फोन है उसने गेम वगैरह ज्यादा इसमें खेले नहीं, पर इसके अंदर जो हैवी एप्स है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वो बिल्कुल रगड़ के यूज करी है। तो इसने 18,000 रुपए का जो हक है वो प्रॉपर दिया है। तो ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं बढ़िया प्रीमियम और बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहते थे, बट उस टाइम रहते थे। आज के टाइम में इनको बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं कह सकते जो आज के इनके स्मार्टफोन आ रहे हैं ओप्पो के। और ये सिर्फ ओप्पो का सीन नहीं है, वीवो का भी यही सीन है। भाई उस टाइम इन्होंने क्या किया कि बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन देके एक बढ़िया इमेज क्रिएट करी भी है। देखो भाई ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन बढ़िया होते हैं, प्रीमियम होते हैं, चलने में सही है और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। स्मार्टफोन इनके आज भी बढ़िया हैं, बट दिक्कत इतनी है उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस ये अपने स्मार्टफोन्स में देते हैं वही स्पेसिफिकेशन जो है इन्हीं के सब ब्रांड में कम प्राइस में मिल जाती है। एक मेरे को ये लगता है ना कि ये जो चाइनीज कंपनियां हैं ना ये जब ओवर प्राइस करती है तो अपने को ओवर प्राइस लगता भी है, बट यही अगर सैमसंग करे तो उतना ओवर प्राइस नहीं लगता। पता नहीं ये शायद मेरे को ही लग रहा है या फिर किसी और को भी अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चाइनीज कंपनियां इसमें जो एक MI कंपनी है वो तो भाई सबसे अलग रहती है। भाई उनके जो स्मार्टफोन है बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ कम से कम प्राइस में आते हैं। अब ये जो ओवर प्राइसिंग वाला सीन है ये ओप्पो और वीवो के साथ ही जाता है। अब ये ओवर प्राइस वाली बात मेरे मन में आई जब रेनो 7 मैंने देखा। अभी रेनो 7 अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। रेनो 6 तक इंडिया में आ चुका है। रेनो 7 की अगर प्राइसिंग अगर चाइनीज करेंसी को इंडियन करेंसी के हिसाब से चेंज करके देखें तो इसकी रेनो 7 प्रो की जो प्राइसिंग है वो 43,000 रुपीज की है और रेनो 7 ओनली सिंगल की है 32,000 रुपीज की। तो यहाँ अपन पार्टिकुलरली बात करेंगे रेनो 7 प्रो के बारे में। अब सबसे पहले रेनो 7 प्रो जो है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें दिया गया है डायमेंसिटी का 1200 प्रोसेसर, मतलब इसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है और उसके साथ अपने को मिल जाता है 6.55 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और डिस्प्ले बढ़िया है। इसमें मतलब बेजल्स वगैरह भी काफी कम है और HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, यानी ड्यूआ सेल बैटरी है जो कि 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और फिर अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा इसमें मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और फ्रंट में सेल्फी शूटर जो है वो है 32 मेगापिक्सल का। अब फ्रंट वाला तो भाई बढ़िया है 32 मेगापिक्सल का, और जो रियर में 8 और 2 मेगापिक्सल के जो कैमरा दे रखे हैं ना वो तो एक तरह से यूजलेस लगते हैं क्योंकि यही आजकल 15,000 की जो स्मार्टफोन है उनमें भी ये कैमरा अल्ट्रा वाइड जो है 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। और ये जो रेनो 7 प्रो है ये 43,000 रुपए का है। तो 43,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे 50 मेगापिक्सल वाला तो वो तो ठीक है भाई क्योंकि इनके सेंसर वगैरह नहीं है, नए हैं फ्रंट और बैक का जो मेन कैमरा है। पर जो 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये मेरे को टोटली यूजलेस लगा और वो भी 43,000 रुपए प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं कह सकते हम इसे। और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो मेरे को भी थोड़ा सा बढ़िया लगा और थोड़ा यूनिक भी है वो है इसकी जो नोटिफिकेशन लाइट है वो इसमें दी गई है, वो भी कैमरा की जो एजेस होती हैं उसके अंदर। ये देखने में थोड़ा यूनिक लगता है। वैसे तो आजकल जो एमोलेड और ओलेड जो डिस्प्ले आती है उनमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, फीचर आता है, तो उसमें क्या नोटिफिकेशन और टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिख जाता है। बट इसमें नोटिफिकेशन LED दी गई है तो देखने में थोड़ा यूनिक लगता है, थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, बढ़िया है। ओवरऑल जो बॉडी का डिजाइन है वो भी बढ़िया मेटेलिक बॉडी है और फ्लैट एजेस के साथ आता है। और फ्लैट एजेस कहाँ से फेमस हो रही है ये आप सबको पता ही होगा भाई। ये जो चाइनीज कंपनी है रामजादी ये आईफोन को कॉपी करने से पीछे नहीं रहते। तो अब आते हैं मेन बात पर। मेन बात कुछ इस तरह है भाई, जो ओप्पो का रेनो 7 प्रो है इसमें डायमेंसिटी का 1200 मिलता है और यही लगभग यही स्पेसिफिकेशन के साथ इन्हीं का एक सब ब्रांड में स्मार्टफोन आता है
वन प्लस का नोट 2 जिसमें कि डायमेंसिटी 1200 दिया गया है और बाकी स्पेसिफिकेशन जो है वो भी इसके बराबर ही मान सकते हैं। और तीसरा इन्हीं का सब ब्रांड एक और है रियलमी, उसका एक स्मार्टफोन आता है Realme X7 Max, उसमें भी डायमेंसिटी का 1200 दिया गया है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है और वो मिलता है 25,000 रुपए का। तो अब एक बार प्राइस डिफरेंस देखो भाई, कहाँ वो 43,000 का अपना Reno 7 Pro, ठीक है, उससे 10,000 रुपए से ऊपर का मान लिया डिफरेंस आ गया अपने नोट 2 में, क्योंकि नोट 2 जो है वो 30,000 से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, उससे फिर 4-5 हजार रुपए का फर्क और आ गया Realme के X7 Max में। तो Realme के X7 Max और उसको अगर कंपेयर करें Reno 7 Pro को, तो इनके अंदर लगभग अपने 17 से 18,000 रुपए का फर्क आ गया। बट यहाँ ओवर प्राइस किस चीज का किया जा रहा है, एक प्रीमियम स्मार्टफोन का, और प्रीमियमनेस के मामले में तो वन प्लस भी कम नहीं है। वन प्लस का जो नोट 2 है वो काफी एक प्रीमियम डिवाइस है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है, तो प्रीमियम भी है, बढ़िया भी है। तो नोट 2 जब 30,000 का है तो वो 43,000 का क्यों है, उसमें एक आधे फीचर तो एक्स्ट्रा है और जो उसको मान लिया चलो भी वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है, तो ज्यादा प्रीमियमनेस के नाम पर अगर यही स्मार्टफोन Reno 7 Pro 32-33 हजार का होता तो प्राइस को वो सेटिस्फाई करता था, वैल्यू फॉर मनी कह सकते थे। बट एकदम से 10-12 हजार का फर्क कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ जो कहते हैं ना भी ओप्पो के जो स्मार्टफोन है वो प्रीमियम रहते हैं, तो प्रीमियम तो रहते हैं, स्मार्टफोन बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, बस दिक्कत यही है भी प्रीमियम और जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो प्राइस है वो उस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता, ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाता है। ओवरऑल स्मार्टफोन देखें तो Reno 7 Pro स्मार्टफोन माड़ा नहीं है, बट इसका जो प्राइस ओप्पो ने रखा है वो बहुत ज्यादा माड़ा, कुछ ज्यादा ही इन्होंने प्राइस रख दिया इसका। और फिर आती है बात भी, ओप्पो जो है बोलते हैं कि ओप्पो जो है वो ज्यादा ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है। अब ऑफलाइन यूजर क्या है कि मैक्सिमम जो ऑफलाइन यूजर्स होते हैं या फिर मैक्सिमम क्या कुछ एक मान लो कि कुछ एक ऑफलाइन यूजर इस तरह होते हैं जो सुन के जाते हैं हाँ भी ठीक है तो ओप्पो वीवो की जो कंपनी है वो बढ़िया है। अब मान लो कोई बंदा गया और 40,000 का उसने खरीद लिया Reno 7 Pro, ठीक है, अब उसको ये चीज का मालूम नहीं है कि भी वही स्पेसिफिकेशन के साथ इसी कंपनी की एक दूसरी कंपनी है जो कि 10,000 रुपए कम में एक सेम स्पेसिफिकेशन लगभग दे रही है और बढ़िया प्रीमियमनेस भी दे रही है। तो वहां क्या है कि ओप्पो को 10,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ओप्पो का 10,000 का फायदा हुआ और जो यूजर है उसका 10,000 रुपए का बिल कट गया फालतू का। तो ये चीज जो है ये चीज हजम होने वाली नहीं है और कतई भी हजम होने वाली नहीं है। अब यहाँ मेन बात ये है भी ओप्पो के जो स्मार्टफोन है या फिर जो इनकी Reno सीरीज है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि 10,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कम नहीं होता। अगर आपके व्यूज इससे कुछ डिफरेंट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू SB टेक मानिया। पीस।